हेलो एवरीवन, आज है 11 जुलाई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में। 78 रुपीज़ का शेयर है और भाई साहब सुस्त पड़ा है, बिल्कुल बिल्कुल सुस्त पड़ा है। अगर तेज़ी आती भी है, जैसे कि 77 से भाग कर ये 83 84 पे गया था, वापस क्या हुआ, गिर कर वहीं पर आ गया। इवन अगर आप एक साल का इसका ग्राफ देखोगे तो 5.5% की गिरावट है। तेजी आई, गिरावट आई, तेजी आई, गिरावट आई, तेजी आई, गिरावट आई, कोई अच्छा मोमेंटम बन ही नहीं पा रहा है। अगर तेजी आती भी है, 10-12% की तेजी अगर यहाँ पर आती भी है, तो वापस से वो गिरावट में तब्दील होती नज़र आ रही है। और अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो मैंने एक चीज़ कही है यहाँ पर कि जब तक मर्जर की चीज़ कंप्लीट नहीं हो जाती, आईडीएफसी लिमिटेड और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, मैं कोई बहुत बड़ी तेज़ी की उम्मीद यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ। बात करेंगे वीडियो में सारी चीज़ों के बारे में और फ्यूचर प्लान्स के बारे में भी इसके, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 78 रुपीज़ का शेयर है, 5.5% की गिरावट एक साल में है। 5 साल का अगर आप ग्राफ देखो तो इंटरेस्टिंग है। देखो, इससे पहले भी 20 रुपये से लेकर 18 रुपये से ऐसी तेज़ी आई थी कि ये 65 रुपये से भी ऊपर चला गया था। शानदार रफ्तार थी कोविड के टाइम पर। लेकिन उसके बाद अगर आप देखो ना, तो पूरा एक साल से ज़्यादा ही कह लो, यहाँ पर इसने भैया लगातार गिरावट दिखाई थी। और जो 65 रुपये से भी ऊपर शेयर था, वो वापस गिरकर 30 रुपये पर आ गया, आधा हो गया था यहाँ पर, आधे से भी ज़्यादा गिरावट आई थी। लेकिन दोबारा बड़ी रफ्तार में चीज़ें तब्दील होती नजर आई, 100 रुपये के करीब पहुंच गया था। अब वहां से देखो तो ऑलमोस्ट 22% की गिरावट हम यहाँ पर देख चुके हैं। 100 रुपये के लेवल से अगर आप काउंट करो तो 22% की गिरावट है। कोई डिसाइसिव तेज़ी यहाँ पर अभी भी नहीं बन पा रही है। और देखो, मुझे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक अच्छा लगता है। 70-75 की रेंज में अगर आएगा, डेफिनेटली यहाँ पर मौके बनेंगे, लेकिन उन लोगों के लिए जिनका नज़रिया लॉन्ग टर्म का है। शॉर्ट टर्म में अभी भी मैं इस चीज़ के बारे में कहना चाहूँगा कि जब तक मर्जर की चीज़ें कंप्लीट नहीं हो जाती, मैं कोई बहुत बड़ी चीज़ें एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। अभी हाल फिलहाल में पिछले हफ्ते ही एलआईसी ने बड़ी क्वांटिटी में ख़रीदारी यहाँ पर करी थी। 0.20% का स्टेक खरीदा था इस कंपनी में, और वो भी 80.63 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से। हाल फिलहाल में एलआईसी की कुल होल्डिंग अगर आप आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में देखो तो 2.68% के आसपास की देखने को मिल रही है। तो धीरे धीरे एलआईसी खरीद तो यहाँ पर ज़रूर रहा है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने अप्रूव करा था 3,200 करोड़ रुपए रेज करने का जो प्लान था उनका, तकरीबन शेयर के थ्रू ही था ये। और इसमें अगर आप देखोगे तो एलआईसी, एचडीएफसी लाइफ, आदित्य बिरला सन लाइफ, बजाज आलियांज, आईसीआईसीआई लंबार्ड एंड एसबीआई जनरल, वो अलॉटीज़ है यहाँ पर शेयर्स के। और यहाँ पर मैनेजिंग डायरेक्टर जो है वी वैद्यनाथन, उन्होंने मनी कंट्रोल को ये कहा भी था इन अप्रैल दैट द बैंक हैज़ बोरिंग प्लान ऑफ 5,000 करोड़ फॉर द सेकंड हाफ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। तो 5,000 करोड़ का बोरिंग और प्लान है इनका यहाँ पर, जो कि मेरे हिसाब से अच्छी बात है। पैसा रेज करने की कैपेबिलिटी है, तो कोई बुरी चीज़ ये नहीं है। और जहाँ तक बात करी जाए वॉल्यूम्स को लेकर, तो 1 करोड़ से भी ज़्यादा के शेयर्स ऑलरेडी यहाँ पर ट्रेड होते हुए नज़र आ चुके हैं। इसका जो हाई बना था वो 100 रुपये से भी ऊपर का था। और अगर हम उस 100 रुपये के लेवल से काउंट करें तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ऑलमोस्ट 22% की जो गिरावट है वो हमें साफ साफ देखने को मिल रही है। मार्केट कैप इसका 58,000 करोड़ से भी ज़्यादा का देखने को मिल रहा है। कंपनी को लेकर अगर हम यहाँ पर देखने की कोशिश करें तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूज़र हर कोई कह रहा है खरीदारी करो, बेचने की बात कोई भी नहीं कर रहा है। लेकिन मैं एक चीज़ यहाँ पर ये कहना चाहूँगा कि खरीदारी तभी करो भाई साहब जब आपका जो नज़रिया है वो लॉन्ग टर्म का हो, शॉर्ट टर्म का हो तो मत ही पड़ना यहाँ पर। क्योंकि मैं अभी भी बोलूँगा, जब तक मर्जर की चीज़ें कंप्लीट नहीं होती मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं हूँ। यहाँ पर अभी लास्ट अगर आप देखोगे तो अनिल संघवी, जो कि भैया कनेक्टेड पर्सन है, उन्होंने 83 रुपीज़ पर 24 जून को 2 लाख शेयर्स यहाँ पर बेचे हुए थे। 2 लाख शेयर की बिकवाली करी, ठीक है। उससे पहले मार्च को अगर आप देखोगे 21 मार्च को, तो भैया यहाँ पर जो वी वैद्यनाथन है उनकी तरफ से यहाँ पर 7 लाख के आसपास शेयर्स भी हमें ट्रेड होते नजर आए थे बिकवाली में। तो ये बड़ी बात है। इवन अनिल संघवी देखो तो पिछले साल से ही बेच रहे हैं। 2023 में भी उन्होंने तकरीबन 3 लाख शेयर बेचे थे सितंबर में। फिर 1 सितंबर को भी अगर आप देखोगे यहाँ पर तो 5 लाख शेयर बेचे गए थे। उससे पहले अगस्त में भी देखो तो 2,80,000 शेयर्स बेचे गए थे। तो बिकवाली वो लगातार यहाँ पर कर रहे हैं, चाहे वो शेयर 90 रुपये की कीमत पर बेचे गए हो उनकी तरफ से, 95 पे बेचे गए हो, या फिर अभी पिछले महीने ही 83 रुपीज़ के दाम पर बेचे गए हो, तो उनकी तरफ से बिकवाली तो यहाँ पर ज़रूर हमें देखने को मिल रही है, जो कि एक नेगेटिव चीज़ है, इनसाइडर्स की बिकवाली।
और जहाँ तक बात करी जाए इस कंपनी को लेकर, तो रिजल्ट्स भी इसके बहुत जल्दी आने वाले हैं। 27 जुलाई को रिजल्ट्स है, आज 11 जुलाई है। ऑलमोस्ट 16 दिन बाद नंबर्स आएंगे इनके, देखते हैं कि कैसे इनके जो रिजल्ट्स है वो देखने को मिलेंगे। डिविडेंड हालांकि पे नहीं कर रहा है ये, और मुझे लगता है कि शायद अगले साल से ये पे करना स्टार्ट कर सकता है डिविडेंड। रीज़न ये है कि अच्छा पैसा कमाना स्टार्ट देखो इन्होंने कर दिया है, ठीक है, अच्छा पैसा कमाना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर अगर आप देखो तो अच्छा मुनाफा कमाया है। 2023 में 2500 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था, 2024 में तकरीबन 2900 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था, जबकि इससे पहले प्रॉफिट कुछ खास थे नहीं, इवन नुकसान भी थे इनको, ठीक है। 19 और 20 वाले फाइनेंशियल ईयर में लॉस में थी, अब मतलब ये बैंक लॉस में था, लेकिन धीरे धीरे प्रॉफिटेबल यहाँ पर ज़रूर हुआ है, और पिछले 2 क्वार्टर में, पिछले 2 साल में अच्छा मुनाफा कमाया है। तो अगर इसी तरीके से प्रॉफिट कमाते रहे तो चीज़ें डेफिनेटली बेहतर होती नज़र आ सकती है। जहाँ तक वैल्यूएशन की बात करी जाए तो 20 का पी है इसका, सेक्टर पी 18 का है, ना ही सस्ता है ना ही महंगा है ये। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, अगर ये 70-75 की रेंज में जाएगा तब डेफिनेटली इसका जो वैल्यूएशन है वो थोड़ा सा सस्ता आपको उस लेवल पर देखने को मिल जाएगा। और यही वजह है कि 63% एनालिस्ट यहाँ पर खरीदारी की बात कर रहे हैं। फिनेंशियल्स अगर हम देखें इसके, तो लास्ट क्वार्टर के नंबर रेवेन्यू वाइज देखो अच्छे तो आ रहे हैं, ठीक है। प्रॉब्लम आ रही है प्रॉफिट्स में, मतलब मार्जिन नहीं बढ़ रहे हैं। जहां इनके अप्रैल 2023 में 7,800 करोड़ के रेवेन्यू में 800 करोड़ से भी ज़्यादा का प्रॉफिट था, जहां और इस बार मार्च में रेवेन्यू में कई ज़्यादा बड़ी मतलब बढ़ोतरी हुई, 9,860 करोड़ के आसपास की हुई। लेकिन अगर आप यहाँ पर प्रॉफिट देखोगे तो वो सिर्फ 730 करोड़ के आसपास का ही देखने को हमें मिल रहा है, जो कि कम प्रॉफिट है, कम प्रॉफिट है। क्योंकि जिस तरीके से रेवेन्यू में तेज़ी आ रही है हर क्वार्टर में, उस तरीके से हमें प्रॉफिट में वो वाली तेज़ी देखने को नहीं मिल रही है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक नेगेटिव चीज़ है कि भाई मतलब यहाँ पर मार्जिन जो है उसके ऊपर कुछ ज़्यादा ही दबाव हमें देखने को मिल रहा है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अब मार्जिन थोड़े से बेहतर हो इनके। हालांकि पिछले कुछ टाइम में बहुत ज़्यादा खर्चा इन्होंने करा भी है, चाहे वो नए ब्रांचेस ओपन करने को लेकर हो, नए एटीएम सेटअप करने को लेकर, या फिर ब्रांडिंग में बहुत ज़्यादा खर्चा करा इन्होंने। बीसीसीआई के साथ कॉन्ट्रैक्ट भी इन्होंने करा था, ठीक है, 400 करोड़ रुपए वहीं पर स्पेंड करे थे इन्होंने, जो सीरीज़ है उसको लेकर। तो काफ़ी ज़्यादा पैसा स्पेंड तो कर रहे हैं ये मार्केटिंग के पीछे। और जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में देखिए, तो प्रमोटर की होल्डिंग अगर आप यहाँ पर देखो तो कम होती नज़र आई है। जैसे कि मार्च में प्रमोटर की होल्डिंग 37.43% की थी, जून में घट के 37.37% की रही, ठीक है, थोड़ी सी बिकवाली हुई। लेकिन जुलाई में 35.39 के आसपास आ गई। लेकिन ऐसा नहीं कि भैया कुछ गलत हुआ हो यहाँ पर। अगर अब मार्च में म्यूचुअल फंड की 2.67% की जो होल्डिंग थी वो बढ़ के 3.34 पर आई, लेकिन डोमेस्टिक ने भाई साहब जम के खेल खेला है। 4.14 से डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन 9.47 पर आ गए। तो इस गिरावट में डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस बड़ी क्वांटिटी में खरीदारी करते हुए नजर आ रहे हैं, डबल से भी ज़्यादा क्वांटिटी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन ने खरीदी है। हालांकि एफआईएस लगातार बिकवाली कर रहे हैं, यहाँ पर 23.65% से बेचकर 19.91% के आसपास होल्डिंग एफआईएस की आ चुकी है। लेकिन उसके सामने अगर आप देखोगे तो म्यूचुअल फंड और डोमेस्टिक ने जम के खरीदारी करी है। हालांकि रिटेल और अदर की 32.11% की होल्डिंग 31.89 पर आई, मतलब थोड़ी सी बिकवाली इनकी तरफ से हुई है, कोई बहुत बड़ा चेंजेस नहीं है। तो जो भी प्रमोटर ने बेचा, एफआईएस ने बेचा, वो सारा म्यूचुअल फंड और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन ने खरीदा है, जो कि अच्छा साइन है, बुरा साइन नहीं है मेरे हिसाब से। और अगेन मैं कहूँगा कंपनी बैंक खराब नहीं है, लेकिन जैसे कि मैंने कहा वैल्यूएशन थोड़े से महंगे हैं। मर्जर का एक बहुत बड़ा इवेंट यहाँ पर होना है, जिसके चलते थोड़ा बहुत यहाँ पर आपको कंसोलिडेट होता नज़र भी आ रहा है। और अभी अगर आप देखो तो कहाँ तक नीचे गिरेगा ये कहना मुश्किल है, क्योंकि हर सपोर्ट तोड़ रहा है ये। लेकिन मुझे लगता है कि 75 लेवल का एक इनिशियल सपोर्ट यहाँ पर ज़रूर है। उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है वो कहीं ना कहीं मुझे 65 रुपये के आसपास लग रहा है। अगेन मैं कहूँगा 70-75 के करीब जाते हैं, मुझे लगता है कि वहाँ से बाइंग इंटरेस्ट जनरेट होता नज़र आ सकता है। उसके बाद हर 5 रुपये की गिरावट पर ऐड करने के मौके ढूंढने चाहिए। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आए हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल वगैरह पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।